morning. Today we are going to study parts of speech, जो कि grammar के अंदर आता है. How many types of parts of speech are there? There are 8 parts of speech. Okay. Name them. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Very good. All those are parts of speech. So there is one question exercise. Name the parts of speech of the underlined words in the sentences given below. Okay, if you know, you can also tell. So पहला sentence है You will pass if you work hard. आप पास हो जाओगे अगर कठिन मेहनत करोगे. तो ये underlined word है if. तो किस टाइप का ये part of speech है? Conjunction. Conjunction. Do you know what is the conjunction? Conjunction. A conjunction is a word that joins two sentences or a phrase. Join two sentences and Phrases. phrases. ठीक है. तो ये दो सेंटेंस को join करता है. You will pass. आप पास हो जाओगे. Full sentence है. You work hard. तुम hard work करते हो. तो अगर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये दोनों ही full sentence है. देखा जाएगा. ये दोनों ही full sentence है. ठीक है. ये भी full sentence है. ये भी full sentence है. इसमें हमने इसको जोड़ दिया है. तो कंडीशन वाला जब हो गया ये कंडीशन की तरह हो गया और दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है ये आपने बताया कंडीशन. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है the new boy was dismissed from service because of misbehavior. इसमें from क्या है? Preposition. preposition है. ओके. Could you tell me the definition of preposition? A preposition is a word that a preposition is a word used before a noun or a pronoun. ओके. तो ये ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है. ठीक है. ओके. बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके. To show its relation to another word in the sentence. ओके. दूसरे सेंटेंस या वर्ड्स के साथ में रिलेशन बताने के लिए यूज होता है. तो ये इधर के वर्ड्स और इधर के वर्ड्स और सेंटेंस के बीच में रिलेशन बता रहा है. ठीक है. तो द न्यू बॉय वाज डिसमिस्ड. इसको हटा दिया गया जॉब से फ्रॉम सर्विस. सर्विस से. ठीक है. कहां से हटाया गया? सर्विस से हटाया गया. तो ये इस वर्ड और ये सेंटेंस को जोड़ रहा है. रिलेशन बता रहा है. बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर. इसके खराब व्यवहार के कारण. करेक्ट है. ये हो गया. ठीक है. फ्रॉम का मतलब होता है से और इसका मतलब होता है अदर. ये नेक्स्ट है माय अंकल सोल्ड हिज हाउस टू अ मिलियनेयर. मेरे अंकल ने अपना घर एक करोड़पति को बेच दिया. तो मिलियनेयर क्या है? नाउन है क्योंकि एक इंसान के बारे में है. ये नाउन है. वेरी इजी. नेक्स्ट है he generally avoids bad companions. आमतौर पर वह गंदी कंपनीज मतलब जो बुरे लोग होते हैं उनकी कंपनी को अवॉइड करता है. इसलिए जनरली क्या है? Adverb. Adverb है. Could you tell me the definition of adverb? An adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. Okay, adverb एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है. किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को. तो यहाँ पर हम देखें तो ये अवॉइड. ठीक है. ये वर्ब है. तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब. हम वैसे भी जानते हैं कि एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब ही होता है. ये तो बहुत इजी था. ही जनरली अवॉइड बैड कंपेनियंस. आमतौर पर वह पूरी कंपनी को अवॉइड करता है. तो ये हो गया है. ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको वर्ब. नेक्स्ट है दिस इज द beggar who found my purse. यह वह भिखारी है जिसे मेरा पर्स मिला. This is the beggar who found my purse. ये वह भिखारी है जिसे मेरा पर्स मिला. प्रोनाउन है क्योंकि हम ना किसी इंसान के बदले में वर्ड यूज कर रहे हैं. इंसान का नाम तो नहीं ले रहे. अगर नाम दिया होता तो नाउन होता. नाम नहीं ले रहे तो वो प्रोनाउन हो गया. इसलिए वो भी
प्रोनाउन है, ये भी है प्रोनाउन। नेक्स्ट है, दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन मुंबई। यह सबसे पुराना घर है मुंबई में। ओल्डेस्ट क्या है? Adjective. Adjective है। Could you tell me the definition of adjective? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर ये इस घर को डिस्क्राइब कर रहा है नाउन। घर कैसा है? बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट कॉज पॉल्यूशन। ह्यूमन और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, मतलब वातावरण को खराब करता है। तो कॉज भी वर्ब है, ये फैलाता है। तो एक तरह का एक्शन ही हुआ ना, गंदगी फैलाता है। ये हो गया वर्ब। नाउ प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। A verb is an action word that tells what someone or something is doing. हाँ, ये एक तरह का एक्शन वर्ड है जो बताता है कि someone कौन, कोई इंसान क्या कर रहा है। someone और something is doing, किसी के करने के बारे में बताता है एक्शन वर्ड। So next is all work and no play makes Jack a dull boy. शारीरिक काम करना और खेलना जैक को एक डल बॉय बनाता है। ऑल प्ले को डिस्क्राइब कर रहा है और प्ले यहाँ पर नाउन है। कई बार क्या होता है, जो वर्ब होता है एक्शन वर्ड, वो नाउन का भी काम करता है सेंटेंस में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमेशा सेंटेंस के हिसाब से वर्ड को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो कई बार वर्ब नाउन का काम भी करता है, यहाँ पर प्ले नाउन है और मेक्स वर्ब है। तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक इंसान, जैसे पुअर और रिच होते हैं ना, वैसे ही प्ले एक इंसान के ऊपर है। और ऑल प्ले मतलब सारे दिन, यहाँ पर नो प्ले है तो उसको खेलने के लिए न मिलना। कहते हैं नाइन्थ में, एम्बिशन ऑप्टिमिज्म एंड स्टैमिना कीप पीपल गोइंग। अगर कोई एम्बिशन है, महत्वाकांक्षी है, ऑप्टिमिज्म आशावादी है और उसमें स्टैमिना मतलब सहनशक्ति है, तो वो इंसान कंटिन्यू ग्रोथ करता है। ये तीनों चीजें उसको आगे लेके जाती हैं। इसलिए जैसे इंसान के बारे में हमने कहा ना पुअर और रिच, वैसे ही ये सभी इंसान के ऊपर है, इसलिए नाउन है और एंड कंजंक्शन है। उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं, एवरीवन एट द पार्टी लास्ट नाइट वाज वियरिंग अ पायरेट कॉस्ट्यूम। पायरेट मतलब होता है समुद्री डाकुओं की कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पर एवरीवन नाउन की जगह यूज है। कॉस्ट्यूम क्या है? एक ड्रेस है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, they build large nests in trees or the walls of cliffs. उन्होंने ट्रीज में बड़े नेस्ट बनाए और कहाँ पर बनाए? दीवारों की, चट्टानों की दीवारों पर। तो यहाँ पर दे तो प्रोनाउन है, कोई डाउट नहीं है। इन प्रीपोजिशन है। क्या डेफिनेशन है प्रीपोजिशन की? A preposition is a word used before a noun or a pronoun to show its relation to another word is in the sentence. हाँ, तो दूसरे वर्ड के साथ में रिलेशन दिखाता है। और तो हमें मालूम ही है, कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस या वर्ड को जोड़ता है। Almost all the luxury cars have been recalled by the manufacturer because of a defective mechanism. सारी कारों को लगभग वापस बुला लिया गया, मतलब वापस ले लिया गया, किसी को बेच दी गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि वहां पर कुछ तो बनाते समय डिफेक्ट निकला। इसमें ऑलमोस्ट एडवर्ब है जो ऑल को डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें ऑलमोस्ट एडवर्ब है जो ऑल को डिस्क्राइब कर रहा है, और बाय प्रीपोजिशन है जो वर्ड्स में रिलेशन बता रहा है आपस में, और बिकॉज कंजंक्शन है जो वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ रहा है।
Next है floating prizes will be given out for the grand draw. एक बड़ा सा ड्रॉ है उसमें floating prizes दिए जाएंगे. यहाँ पे floating adjective है जो कि prizes को describe कर रहा है. और यहाँ पर out adverb है और given out अगर साथ में पढ़ते हैं तो ये एक तरह से phrasal verb है. इसके अंदर verb आ गया. और for को preposition है बाकी तो डाउट है. So 14th one is the crowd dispersed as the firemen prepare to leave. Crowd बिखर गई जैसे ही फायरमैन उन्होंने वहां से जाना शुरू किया. क्राउड बिखर गए जैसे ही फायरमैन ने वहां से जाना शुरू किया. तो डिस्पर्स एक एक्शन है, बिखर जाना, वहां से हट जाना, और एज जैसे ही. तो ये तो वर्ब है, कोई डाउट ही नहीं है. और एज कंजंक्शन है. क्या थी डेफिनेशन सेंटेंस की? A conjunction is a word that joins two sentences or a phrases. ओके, ये एक वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को जोड़ता है. तो ये जोड़ रहा है. ये पूरा सेंटेंस है, द क्राउड डिस्पर्स्ड, पूरा सेंटेंस है. फिर ये भी द फायरमैन प्रिपेयर टू लीव, ये भी पूरा सेंटेंस है. तो दो सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है एज जैसे कि. नेक्स्ट, 2 days after our argument, my friend apologized for his rudeness. 2 दिन की आर्ग्यूमेंट के बाद, मतलब बहस के बाद, मेरे फ्रेंड ने उसकी रूडनेस के लिए, उसके खराब व्यवहार के लिए माफी मांगी. तो आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है. क्या है डेफिनेशन प्रीपोजिशन की? A preposition is a word used before a noun or a pronoun to show its relation to another word in the sentence. ओके, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. तो ये देखो, पहले आ रहा है प्रोनाउन से, और नेक्स्ट क्या लाइन थी? एक तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा, तो आ रहा. ओके, नेक्स्ट उसका रिलेशन बताता है दूसरे सेंटेंस से. ओके, और दूसरे सेंटेंस का ये इसका रिलेशन इधर वाले और इधर वाले सेंटेंस के साथ में बता रहा है. टू डेज का रिलेशन ये पीछे के सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि क्या हुआ 2 डेज के बाद में. आर्ग्यूमेंट हुई थी, बहस हुई थी. तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे आफ्टर मतलब बाद में. ये भी क्लियर है, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है. और फिर ये माई भी प्रोनाउन है.